Hello students, I am Alka Verma, Assistant Professor भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बी फार्मा थर्ड सेम का फर्स्ट यूनिट जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या होते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये बेसिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक का मतलब इस टाइप के कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड की स्टडी जो कि यूनिट फर्स्ट का स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा यूनिट फर्स्ट क्या है, बेंजीन के बारे में। तो क्या बोल रहा है, बेंजीन इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच इज द केमिकल फॉर्मूला C6H6। दैट मीन्स C6 जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। Benzene molecular composed the 6 carbon atom joined with the ring and 1 hydrogen atom is attached to each other। मतलब हर एक कार्बन हर एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। फिर क्या बोल रहा है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन सो इट इज़ कंसिडर एज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉमेनकल्चर्स ऑफ बेंजीन एंड देयर आइसोमेरिज्म। क्या होता है नॉमेनकल्चर्स? नॉमेनकल्चर्स मतलब हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अगर हमको बेंजीन का नेम करना है, कैसे हम किस तरीके से उसमें उसका नेमिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं नॉमेनकल्चर्स में। तो क्या बोल रहा है, ऑल 6 मेंबर हाइड्रोकार्बन आइटम्स इज अ बेंजीन आर इक्विवेलेंट सो इट फॉर्म्स वन एंड ओनली ए टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब ये क्या है, एक बेंजीन जिसमें हम क्या किए, एक सब्स्टिट्यूएंट मतलब हमने कुछ अलग कंपाउंड इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने इसमें एक CH3 ऐड कर लिया, तो ये मेरा एक बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक चीज़ हम जानते हैं कि कभी भी अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसके बाद हम दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बेंजीन की पोजीशन क्या है। तब हम देखते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। जैसे इसमें दिख रहा है ऑर्थो, मेटा, पैरा, मतलब किसी भी बेंजीन रिंग में हमेशा 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा होता है। ठीक है, ये मेन बेसिक इंट्रोडक्शन था बेंजीन के बारे में। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर बिलो। फर्स्ट वन इज, मान लो कि ये डेरिवेटिव्स है बेंजीन की, बेंजीन में मैंने ऐड कर दिया है CH3। ठीक है, CH3 ऐड करने पे इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने 2 मेथिल के कंपाउंड ऐड कर दिए हैं तो क्यों, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मेथिल बेंजीन। 2 मेथिल और बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, इसलिए बेंजीन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक और स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1,2 डाई मेथिल बेंजीन, या तो फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ऑर्थो डाईमेथिल बेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए डाईमेथिल एंड बेंजीन। इस तरीके से हम लोग कितने भी कंपाउंड, अगर उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन, कोई भी कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर हम लोग उसमें इस तरीके से नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मतलब 3 टाइप के मेन स्ट्रक्चर हैं कि बेंजीन क्या है उसके बारे में अगर हमको जानना है तो एक है हमारा कैकुले स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर एंड देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्या कैकुले स्ट्रक्चर क्या बोलता है हमारा। फर्स्ट कैकुले स्ट्रक्चर मतलब कैकुले ने ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने क्या देखा कि जो हम लोग स्नैक सांप जिसको बोलते हैं, तो सांप में क्या होता है, उन्होंने क्या देखा कि सांप अगर अपने मुंह से, मतलब अपने अगर मुंह से वो अपने पूंछ को टच कर रहा है, ठीक है, सांप अगर अपने मुंह से अपने पूंछ को टच कर रहा है तो वो एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को इन्होंने देखा, सांप को देखा, और फिर उन्होंने सोचा कि क्या ऐसे कंपाउंड है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं जो ऐसा राउंड शेप का स्ट्रक्चर बना ले, अगर वो अपने फर्स्ट एंड मतलब मुंह से अपने अगर एंड को छुएं तो एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर बने। तो उसी के बेसिस पे उनको एक कंपाउंड दिखा जो कि ये है बेंजीन। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, कैकुले वॉज फर्स्ट सजेस्टेड टू फॉर द बेंजीन द कार्बन आर अरेंज्ड इन अ हाइड्रोजन। इन्होंने क्या बताया कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप देखते होगे बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन भी है, मतलब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा कैकुले स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है,
वो दिखने में कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें हमको केमिकल स्ट्रक्चर में देखने मिली। तो इसमें हमको क्या बताता है जनरली कि ये बेंजीन है जिसका जनरल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला है C6H6। ठीक है, देख रहे हो C6H6 क्यों, हर कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, और इसका जो मोलार मास है वो 78.11 ग्राम पर मोल्स है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से SH2 है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसका जनरल फॉर्मूला C6H6 है। sp2 हाइब्रिडाइज है, 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब क्या है कि हम अगर बात करते हैं बेंजीन की, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखो, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेजोनेंस, है ना। एक के बाद एक अगर अल्टरनेट बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो इसी का बारे में बता रहे हैं कि इस अल्टरनेट बॉन्ड्स को क्या मैं किसी और तरीके से बता सकती हूँ, तो हाँ, इस अल्टरनेट बॉन्ड्स को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसमें इस तरीके से अगर राउंड लगा दूँ इस शेप का, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मतलब हम लोग अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में ऐसे अल्टरनेट्स डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगाए तो भी कोई करेक्ट है, और अगर हम इस तरीके से राउंड लगा देते हैं बीच में तो भी वो स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। ये हमारा मेन है बेंजीन। एक राउंड एंड राउंड में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। तो ये तीन जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में अगर पूछता है तो बेसिक हमको इसी तीन के बारे में बताना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज़ जो स्टार्टिंग में ही मुझे बता देना था, मैं बताती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप्स के डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो जाता है एलिफेटिक एंड सेकेंड वन इज़ एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब हम सब जानते हैं जिसमें कोई चेन ना हो, और सीधा जो एलिफेटिक मतलब जिसमें कोई बॉन्ड ना, मतलब स्ट्रक्चर वो बॉन्ड वो ना हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ना बनाए, हम उसको बोलते हैं एलिफेटिक। साइक्लिक, अब देखो एलिफेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। ये ओपन चेन है, इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक, और जो अगर क्लोज होगा तो हम उसको बोलेंगे साइक्लिक। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन, एरोमेटिक का मतलब ही क्या होता है, बेंजीन। मतलब अगर ये बेंजीन है तो इस बेंजीन में क्योंकि ये एक बॉन्डेड पार्टिकल्स हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं और एक साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक्स। एक और डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो उसके लिए हमारा एक जो है वो फॉर्मूला है हकल रूल। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं ये आपको पता लगाना है, तो आपका एक फॉर्मूला है हकल रूल। अगर वो कंपाउंड हकल रूल को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो एरोमेटिक है, और अगर वो हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एरोमेटिक नहीं है। अब हकल रूल क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि हकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे हमको अपने स्ट्रक्चर को या जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उसको उसके जो बेसिक सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है उसको हमको उसमें पुट करना है और फिर निकाल लेना है हमको वैल्यू। तो क्या बोल रहा है, इन द 1931 जर्मन केमिस्ट एंड फिजिशियन एर्लिच हकल्स प्रपोज द रूल डिटरमाइंड ऑफ इस प्लानर रिंग और मॉलिक्यूल्स विच हैव अ एरोमेटिक प्रॉपर्टी। एरोमेटिक का मतलब जनरली हमको एरोमा से लिया गया है। इसके बारे में बताने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट हकल ने एक रूल दिया कि आप कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं वो कैसे पता लगाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड बाय एल्कीन हाइड्रोजनेशन डाटा एंड स्टेबिलिटी एंड डिलोकलाइजेशन क्लाउड टू बी अ रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोल रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, और ज़्यादातर वो कंपाउंड किसी भी चीज़ के साथ किसी भी अलग कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हकल रूल क्या होता है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, मेन बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट कौन से हैं, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। हम उस चीज़ में हकल रूल को फॉलो कर सकते हैं जो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि कहीं भी अगर एक सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब वहाँ सिग्मा बॉन्ड है, और कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है मतलब वहाँ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, और अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। तो देखिए हकल रूल का एक फॉर्मूला होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहाँ n = नंबर ऑफ, मतलब हमको n = हकल रूल नंबर ये निकालना है, हकल नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये हमको निकालना है।
तो एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि ये है हमारा कोई कंपाउंड, मुझे पता लगाना है कि अच्छा ये देख लो पहले कि अगर मान लो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है तो ये सिग्मा बॉन्ड, अगर ये सिंगल है तो फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई, इस तरीके से हम अल्टरनेट डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये मान लो कि कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब मुझे पता लगाना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक का एक हकल रूल का जो फॉर्मूला है 4n+2 = 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले में मैं पुट कर देती हूँ अपनी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 4n+2 = 4। 4 कहाँ से आया भाई? तो 4 यहाँ से आया कि कहीं भी अगर एक पाई बॉन्ड होता है तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पाई = पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। तो अगर कहीं भी पाई बॉन्ड अगर एक हो तो 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2, मतलब एक डबल बॉन्ड का एक और इस डबल बॉन्ड का एक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने रख दिया यहाँ 4। 4n = 2 आ गया, 4 में से 2 गया, n = 2/4, फिर इसका 1, 2 2 = 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 = 4, 1/2 इसका आंसर आ गया। मतलब ये कंपाउंड हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये नॉन एरोमेटिक है। यही चीज़ अगर मैं बेंजीन के साथ देखूँ तो साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है। अब देखती हूँ कि इस फॉर्मूले में पुट करने से क्या आता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। तो 6 है तो मैंने देखा यहाँ 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 2 4 तो 6, 6 यहाँ पुट किया, यहाँ पे आ गया 4n = 4, n = 4/4। तो हमारा कंपाउंड आ गया n = 1, मतलब ये एरोमेटिक है क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से एग्जाम्पल्स, आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अगर आपको पता करना है कि वो एरोमेटिक है कि नहीं, इसमें आप पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये 4n+2 यहाँ पे 4 है ना, 2 2 4 2 6, 4 है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 8, ठीक है। 4n = 8 - 2, 4n = 6, n = 6/4, 1/5 इसका 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। ये बेसिक बेंजीन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और किस चीज़ से हम किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को पता लगा सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कशन करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।